सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः अरिहन्तिर्नमोकारं भावेणि अजो करे दीपयदिमति सोऽसवे दुःखिमुखं पावदीयचिरेण कालेन अज्ञानतिमिर्हान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी महाराज की शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की बोले अर्घ अध्यक्ष श्री पिशमती माता जी की जय हो। अर्घ अध्यक्ष श्री उपशमती माता जी की जय हो। समस्त हरिका संघ की जय हो। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की ये मंगलमयी कथा आज उत्तम त्याग धर्म के दिन जिन तीर्थंकर भगवान ने संसार को भी त्यागने का भाव अपने मन में धारण कर लिया, ऐसे तीर्थंकर भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारे अंदर भी त्याग धर्म की उत्कृष्ट भावना उपस्थित हो सकती है। ऐसी मंगलमयी कथा जिसको सुनने से सब प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस मंगलाचरण को पढ़ेंगे। मोह महातमिदलनि दिन तपे लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आस करे जाचे शिव फलसार। श्री पार्श्वनाथ भगवान की मंगल भवन अमंगल हारे पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारे पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सबहि घर आवे पारस कथा भविके जो गावे। सुख संपत्ति सभी घर आवे पारस कथा भविक जन गावे। जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ। पेज नंबर 62। क्षुदा त्रिशाहिम उसन डंक वंशक दुख भारी निरावरण तन अर दिखे उपव्यावन नारी। चरिया आसन शयन दृष्टि वायक वध बंधन नहीं लाभ रोग तिन परस निबंधन। मल जीवित मल मांस प्रज्ञा और ज्ञान कर दर्शन मलिन बाईस सब सारो परिचय जान कर। सूत्र पाठ्य अनुसारी कहे परिशहना
सदा प्रणाम। अनसन उनोदर तप पोष पाक मास दिन बीत गए हैं। जोग न बने जोग निछावे सुख अंग सब शिथिल बहे। तब बहुत सन भूख की वेद सहित साधु नहीं नेक नए हैं। इनके चरण कमल प्रतिदिन आति जोर हम शीश ठहे हैं। दीन मुनिवर की भिक्षा भर कर लेगी कहे कछु नाय। प्रकृति विरोधी पार न मुंजत बढ़त प्यास की त्रात तहाई। भीष्म काल पित अति को बेलोचन दोय फिर जब जब मेरे न चहे सहे ऐसे मुनि जेवन तो बर तो जब हो शीत काल सब ही जन कापे खड़े जहाँ बन बिरछी रहेंगे। झंझा वायु बहे बरसारे बरसत बादल झूम रहे हैं। कहाँ धीर तट नीतट चौप ताल पाल पे करन दहे। सहे संभाल शीत की बात ते मन तारन तरन कहे हैं। भूख प्यास पीड़े उर अंदर प्रजले आते हैं सब दागे। भूख ग्रीष्म की ताती बाल जाल सी लागे। तपे पहाड़ ताप तनि उपजे कोपे पित्त दाह जुर जागे। इत्यादि ग्रीष्म की बात सहज साधु धीरज नहीं त्यागे। मांस मांस माँ की तन काटे पीड़े बन पंछी बहु तेरे। कसे ब्याल विसियाले बिच्छू लगे खजूरे आन गनेरे। सिंह साल सोंढाल सतावे ऋष रोच दुख देहि बडेरे। ऐसे कष्ट सहे समभाव ते मुनिराज अगो अग मेरे। अंतर विषय वासना बरते बाहर लोक लाज भय बारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसे दुर्दन नगन परिशे जीत साधु शील गत धारी। निर्विकार बालक वत निर्भय तिनके पायन ढोक हमारे। देश काल को कारण लही के होते अचेत अनेक प्रकार। तब वह खिन्न होई जगवासी अबला में चिरता विचारे। ऐसी अरति परिशे उपजे सहा धीर धीरज उर धारे। ऐसे साधन को उर अंतर बसो निरंतर नाम हमारे। हे प्रधान कहिरी को पकड़े तनक करही पहुँचो चंपत। जिनकी तनक देखी वो बाकी कोटिक सूर दीन का जंपत। ऐसो पुरस पहारे उड़ावन प्रलय पवन दिय वेद पयंपत। धन्य धन्य ते साधु साहसी मन सुमेर जिनको नहीं कंपत। चार हाथ परिवार रेगी पत चलत दिष्ट इत उत नहीं ताने। कोमल पाय कठिन धरती पर धरत धीर बाधा नहीं माने। नारद रंग पाल की चढ़ते ते सवादि उरिया दिन आने। योमनि राज वरे चरिया तब दृढ़ कर मिकुला चल भाने। उपाम्बसान सेल तक कोट निवते जहाँ सूत मुहेरे। परिमित काल करे नहीं चलतन बारी बारी आसन नहीं पेरे। मानुष देव अचेतन पसकृत बैठे विपति आन जब घेरे। ठौर न तजे भजे निर्ताप ते गुरु सदा बसो उर मेरे। हे महान सोने के महलन सुंदर सेज सोई सुख जोवे। हे अब अचल अंक एकासन कोमल कठिन भूमि पर सोवे। वाहन खंड कठोर काकरी गढ़त कोर कायर नहीं होवे। ऐसी सैन परिशय जीत ते मुनि कर्मि काली माधोवे। जगत जीव जावंत चराचर सबके हित सबके सुखदानी। दीने देख दुवर्त कहे दुष्ट पाखंडी तक यह अभिमानी। मारो याहि पकड़ पापी को तपसी भेष चोर है छानी। ऐसे वचन बाण की वर्षा छिमालाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। निर्पराध निर्भेर महामुनि जिनको दुष्ट लोग मिल मारे। यही खेमे तंब सुबानक यही पावक में पर जारे। कहाँ कोप नहीं करही कदाचित पूर्व कर्म विपाक विचारे। समृत होए सहे बद बंद हे गुरु सदा सहाय हमारे। घोर वीर तप करत तपोदन भयो कीन सुख गल बाही। अस्थि चामऊ सेत रयो तन नथा जाल जल क्यों जिस साही। औषधि असन पानी इत्यादि के प्राणी जाय पर जाचत नाही। दुदर आजीव ओ दुदर आराची वृद्धारे करण में
धर्म परिछाए। एक बार भोजन की बिरिया कौन साधी मस्ती में आवे। जो नहीं बने जोग बिच्छाविद तो महंत मन घेत न लावे। ऐसे भ्रमति बहुत दिन बीते तप विरध भावना भावे। यो अलाव की परम परिसे सहे साध सोही शिव पावे। आद किप कब सोनित चारों ये जब घटे बड़े धन माहे। रोग संजोग सोग तन उपजन जगत जीव कायर हो जाहे। ऐसी व्याधि वेदना दारुण सहे सूर्य उपचारि न चाहे। आत्म लीन देह सो विरका जे निज निज नेम निभाहे। के तिन अरु तीनक काटे कठिन का करी पाए बिरारे। सूरज उड़ी और आए मुझ में वीर पास तन पीर वितारे। पर सहाय नहीं वांशते अपने कर सो काण न डारे। यो तिन परस्पर ईशहि विजही ते गुरु भव सरणी हमारे। ओ चाव जीव जल नोन तजो जिन नगन रूप बन तान करे। चले पसेव धूप की बिरिया उड़त धुल सब अंग भरे हैं। मलिन देह को देखी महामुनि मलिन भाव उरे नाही करे हैं। यो मल जनति परीश जीते तिने हाथ हम शीश धरे हैं। ये महान विद्यान दिवि जी चीर तपते गुण अतुल भरे हैं। इनकी विनय वचन सो अथवा उठ प्रणाम जन नाही करे हैं। तो मुनि तहा खेद नहीं माने उर मलिनता भाव हरे हैं। ऐसे परम साधु के अहनिश हाथी जोर हम पाए परे हैं। तर्क छंद व्याकरण कला निधि आगम अलंकार बढ़ जाने। जाकी सुमति देखी परवादी मिलके होई लाजुरे आने। जैसे नाद सुनत के रई को बन गए भागत भय माने। ऐसी महाबुद्धि के भाज पे मुनि शिवद मन कुंच ठाने। सावधान बरते नित शासन संयम सुर परम वैरागी। पालत गुपति गए धीरग दिन सकल संत ममता परित्यागी। अविधि ज्ञान अथवा मन पर जय केवल किरण अजो नहीं जागी। यो विकल्प नहीं करही तपोधन सो अज्ञान विजयी बड़ भागे। मैं चिरकाल घोर तप कीनो अजो रिद्धि अति सही नहीं जागे। तप बल सिद्धि होई सब सुनिए तो कुछ बात जोतती लागे। यो कदापि निज में नहीं चिंतन समिकित शुद्ध शांत रस पागे। सोही साधु अदर्शन विजयी ताके दर्शन सो अगुभागे। ऐसे बहुत सारे छंदों के माध्यम से उन दिगंबर मुनिराज के 22 प्रकार के परीक्षों का वर्णन किया गया। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो हमें लगता है सब कुछ आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। सब प्रकार के क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंस मसग्न दिगंबर मुद्रा ये भी एक परिचय है। सब प्रकार के 22 परिचय तो नाम मोटे मोटे गिन दिए जाते हैं। साधु बनने के बाद पता लगता है 22 नहीं थे 2200 थे। हाँ, क्योंकि बच्चे को अगर पहले डरा दिया जाए बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है तो बच्चा हो सकता है उस परीक्षा में बैठने का मनोभाव अपना ना बना पाए। लेकिन जब बच्चा परीक्षा देने बैठता है तब समझ में आता है अच्छा ये क्या हो गया। तो इस प्रकार आगम में 22 प्रकार के परीक्षाओं का वर्णन है। सब प्रकार के उन परीक्षाओं को सहते हुए वो आनंद नाम के मुनिराज अपनी सब प्रकार की तप साधना को साध रहे हैं। सब प्रकार के 22 परीक्षों को सहते हुए वो अपनी तप साधना में निरंतर लीन हैं। और मुनिराज के इस प्रकार के जो 10 धर्म कहे जाते हैं वो आपको पहले बताया कि उत्कृष्ट जो उत्तम विशेषण लगा है वो इसमें मात्र उन दिगंबर मुनि के कारण ही इसमें उत्तम विशेषण लगा है। धर्म तो आप भी पालन कर रहे हैं 10 धर्म, बल्कि हम देखें तो साधु से ज़्यादा 10 लक्षण धर्म का पालन आप कर रहे हैं। 10 दिन में चर्चा आप ही के उपवास की चल रही है। 10 दिन की साधना की चर्चा हमारी बजाय किसकी चल रही है? बोलो तो इसको तो अपना एक पुण्य मान सकते हैं कि 10 दिन श्रावक के लिए हैं। ये 10 दिन आपकी प्रशंसा
आपकी कीर्ति सब प्रकार के संसार में पहुँचे, ये 10 दिन मुख्यता से कहे तो साधु के लिए जाते हैं, क्योंकि हर धर्म के साथ एक विशेषण जुड़ा उत्तम। अगर आप पहला धर्म देखें, उत्तम क्षमा धर्म, आपसे पूछा जाए कि क्षमा धर्म का उत्कृष्ट रूप से पालन कौन करता है, तो आप हमें उत्तर दोगे माता जी साधु करते हैं और कौन करता है। लेकिन ये उत्तम क्षमा धर्म आप अभी मनाने बैठे, इसमें किसकी प्रमुखता दिखाई दे रही है? अरे अभी दिखाई दे रही है तो हमें तो बस इतना ही दिखाई दे रहा है कि तेला चल रहे हैं, श्रावक के बेला चल रहे हैं, 5 उपवास चल रहे हैं, 4 उपवास चल रहे हैं, 10 उपवास चल रहे हैं, सब प्रकार के ये जो अभी प्रमुखता दिखाई दे रही है वो श्रावक की दिखाई दे रही है। ये भी अपने लिए बहुत बहुमान की बात आप समझ सकते हैं। बहुमान है कि नहीं है? आचार्यों ने कितना आपका बहुमान बढ़ाया है बेटा। भले ही ये धर्म साधु की अपेक्षा 10 धर्म कहे जाते हैं, लेकिन 10 दिन में अगर प्रमुखता देखी जाए तो श्रावकों की प्रमुखता से अभी धर्म चल रहा है। देखें तो ये उत्तम क्षमा अगर आप देखें, पहला धर्म भी अगर आप देखने का अच्छे से प्रयास करें तो उत्तम क्षमा, साधु और श्रावक में इस प्रकार से भी आप अंतर समझ सकते हैं कि जब क्षमा की बात आती है, किसी को बचाने की बात आती है, किसी की रक्षा की बात आती है, तो श्रावक जब दूसरे के माध्यम से अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो दूसरे को बचाए ना बचाए, पहले वो अपने आप को बचाता है। कभी इस प्रकार का आप परिस्थिति देखना कि किसी स्थान पे अगर कोई भी उपद्रव हुआ हो, अग्नि लगी हो, कुछ भी आदि अन्य भी कोई स्थिति हो, तो आप पहले किसको बचाने का प्रयास करोगे? स्वयं को। आप स्वयं को बचाने का प्रयास करते हो, दूसरे की रक्षा का आपके अंदर कोई भाव नहीं आता। लेकिन साधु इससे कुछ विपरीत है। आगम में साधु को अपनी रक्षा करने के लिए मना किया गया है, पता है कि नहीं? उपसर्ग हो रहा है विष्णु कुमार मुनिराज को अगर आप देखें तो जब उन्हें पता लगा कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, तो वो उस उपसर्ग को दूर करने के लिए पहुंच गए। और वो ही उपसर्ग अगर उनके ऊपर हुआ होता तो क्या होता? क्या वो अपने उपसर्ग को किसी प्रकार से दूर करने का प्रयास करते? नहीं, क्योंकि आगम में मनाही है इस बात की कि साधु अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर नहीं कर सकता। ये ज्ञान भगवान महावीर स्वामी ने दिया। तो साधु का क्षमा धर्म किस रूप में हो गया कि अगर दूसरे का प्राण की रक्षा करनी हो तो वो तैयार है, दूसरे मुनिराज की रक्षा करनी हो तो वो तैयार है, लेकिन खुद के प्राणों की रक्षा करनी हो तो वो अपने मन को बना नहीं पाता। क्योंकि क्यों नहीं बना पाता बोलो तो? आगम में इस प्रकार का वर्णन नहीं है, आगम में इस प्रकार की आज्ञा नहीं है। तो इस प्रकार ये धर्म मुख्यतः साधु की अपेक्षा कहे, लेकिन आप भी इसका एक देश पालन करके इन धर्मों को अपने जीवन में भी 10 दिन के लिए धारण कर रहे हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। आप भी 10 दिन के लिए किस आनंद को अनुभव कर रहे हैं बोलो तो? साधु के आनंद को अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? भूखा कैसे रहा जाता है, अंतराय को कैसे सहा जाता है, अंतराय होने के बाद भी प्रवचन कैसे दिए जाते हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं बोलो तो? और जितने लोगों को नहीं आ रहा है वो क्या करना है? जितने लोगों को आनंद अभी नहीं आ पा रहा है या जिन्होंने अभी तक आनंद नहीं ले पाया है, वो अब थोड़ा सा आने वाले दिनों में 1-2 दिन पश्चात आनंद लेने का प्रयास करें कि वास्तव में उस साधु के जीवन का क्या आनंद हुआ करता है। हो सकता है आपको देखने में वो कष्ट लगे, लेकिन जब ज्ञान के चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु से देखेंगे, तो वो आपको कष्ट नहीं दिखेंगे, फिर वो आपको कष्टों में दुख में भी सुख नजर आने लगेगा। लेकिन आँख कौन सी चाहिए? ये वाली नहीं, चर्म चक्षु नहीं। चर्म चक्षु से देखोगे तो साधु के अंदर मात्र आपको गम ही गम नजर आएंगे कि कितनी पीड़ा है इन साधुओं को। लेकिन जब साधु को बाहर से देखोगे तब आपको पीड़ा नजर आएगी, लेकिन उनके अंदर से झांक के देखोगे तब एक आनंद का सरोवर भी आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन देखने के लिए चक्षु फिल्म कौन से चाहिए? ज्ञान चक्षु चाहिए। चर्म चक्षु से देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे सब प्रकार के तब
परिचय की बाधाओं को सहते हुए आनंद मुनिराज लोगों के भी सब प्रकार के एक व्यंगों को सुन रहे हैं कि देखो, जब कोई भी दिगंबर मुद्रा का महत्व नहीं समझता तो इस प्रकार की बातें भी सुनने में आती हैं। देखो, घर में खाने को नहीं मिला होगा तो ऐसे नग्न मुद्रा में बस खड़े हैं, किसी प्रकार के इनके पास ओढ़ने की बिछाने की व्यवस्था नहीं है। और कुछ ऐसे भी अज्ञानी जीव उन मुनिराज के समक्ष आ जाते हैं जो उनके ऊपर वस्त्र भी डालकर चले जाते हैं। दो कारण इसके दिखाई देते हैं। एक तो वो क्रोध के वश होके इस प्रकार का उपसर्ग कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा प्रेम के वश होके भी इस प्रकार का मनोभाव आ जाता है कि देखो, सर्दी में खड़े हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, शरीर इनका पूरा का पूरा ठुठुर रहा है, लेकिन देखो इतनी गरीबी है। गरीबी है कि नहीं है? गरीबी है या इससे बड़ी अमीरी कोई और नहीं है? बोलो तो। हाँ, थोड़ा हमें भी बोलने के लिए शक्ति चाहिए। तो भले ही आपको वो साधु फकीर नजर आए, लेकिन फकीरी में और दिगंबर मुद्रा में बहुत अंतर हुआ करता है। और जिसको देखने के लिए इस प्रकार की सम्यक दर्शन की आंखें चाहिए, सम्यक ज्ञान की आंखें चाहिए। तो इस प्रकार वो आनंद नाम के मुनिराज सब प्रकार के लोगों के इस प्रकार के व्यवहार को भी सब समता परिणाम से सहन कर रहे हैं, और किसी पर कोई कोप का भाव नहीं, मात्र इतना मानते हुए कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर मुझे लोगों की ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं तो बेचारे इन भोले प्राणियों का क्या दोष, इन्हें तो आगम के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान है ही नहीं। मैं जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर मेरे ऊपर कोई व्यक्ति निकल के डंडा भी मार के जा रहा है, ऐसी भी प्रथमान युग में घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि मुनिराज के ऊपर, थोड़ा इसको आगे करो, कि मुनिराज के ऊपर पत्थर भी पड़ रहे हैं। सब प्रकार का आपने कोई घटना अगर सुनी हो तो मुनिराज बैठे हैं और एक व्यक्ति उनके ऊपर डंडा मार के चला जाता है, डंडा फेंक के चला जाता है, एक बांस का टुकड़ा बड़ा सा। क्या कहते हुए, देखो बिना कपड़े के यहाँ तपस्या करने बैठा है। और जब वो उससे पहले एक श्रावक आता है जो एक अच्छा गुरु भक्त हुआ करता है, वो आता है, वो देखता है अरे दिगंबर साधु जंगल में तपस्या कर रहे हैं, और ऐसी महान तपस्या की देख के जब उसके अंदर गदगद भाव आते हैं तो वो उसको मुनि की वैयावृत्ति करने के भाव आते हैं। कहाँ पर? जंगल में, संत निवास में नहीं। तो वो सब प्रकार की व्यवस्था करके जाता है, थोड़ा सा हाथ में घी लेके जाता है, किसके लिए? मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए। और मुनिराज तो सामायिक में लीन है, और सामायिक करते हुए भी वो श्रावक क्या करता है, पूरे उनके शरीर पर वो घी का लेप लगाता है, अच्छी उनकी वैयावृत्ति करता है। और इतना करते हुए मुनिराज को नमस्कार करने के पश्चात अपने घर पर वापस चला जाता है। और इस घी के प्रभाव से इस प्रकार का एक कार्य देखने में आया कि आसपास जितने कीड़े मकोड़े थे सब घी की सुगंधी से उन मुनिराज के पूरे शरीर पर प्रविष्ट होने लगे, और थोड़ी देर में मुनिराज का शरीर पूरा का पूरा चींटियों से भर के पूरा काला हो गया, जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आप सुनते हैं। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसको दिगंबर मुद्रा से बहुत द्वेष था। वो आता है, उसके हाथ में वो उस समय एक डंडा था, वो दिगंबर मुद्रा को देख के डंडा उनके ऊपर फेंकते हुए कहता है देखो कैसे नग्न होके बैठा है, बिल्कुल लज्जा भी नहीं है। और इस प्रकार वो वहां से चला जाता है, और थोड़ी देर में वो जो खा रहा था वो गन्ना था, और गन्ना ही उसने फेंक के मारा था। थोड़ी देर बाद वो चींटियां सारी मुनिराज के शरीर से निकल के कहाँ पहुंच जाती हैं? उसी गन्ने पर पहुंच जाती हैं। अब बात ये है, जब पुण्य और पाप का हिसाब होगा तब किसको पुण्य और किसको पाप, एक के निमित्त से तो उपसर्ग हो गया और दूसरे की निमित्त से उपसर्ग दूर हो गया। अब उपसर्ग दूर वाले को पुण्य देना है या पाप? अब माता जी कुछ भी हुआ, वो उपसर्ग तो दूर उसी की वजह से हुआ। मुनिराज जो इतनी वेदना सह रहे थे, वो अगर वो गन्ना फेंक के नहीं मारता तो वो चींटियां उसके शरीर से हटती नहीं। ये भी आपका सम्यक ज्ञान नहीं है। आपके भाव कैसे थे? जैन धर्म आपके भावों को देखता है। आपने मुनिराज को
द्वेष से वैयावृत्ति करी या प्रेम से वैयावृत्ति करी, वात्सल्य अंग के वशीभूत होके वैयावृत्ति करी, या फिर आपने उनको द्वेष से डंडा मारा या प्रेम वात्सल से उनके ऊपर उपसर्ग दूर करने का प्रयास किया। जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। भले ही उस जीव के वैयावृत्ति करने से मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया हो, लेकिन फिर भी पुण्य का बंध तो उसी को हुआ, क्योंकि उसके भाव बहुत उत्कृष्ट थे। मुनिराज की वैयावृत्ति के भाव थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के भाव कैसे थे? तो बोलो तो वैयावृत्ति के भाव थे। आज का दिन कौन सा है? त्याग। देखो, एक बहुत बड़ी धारणा आपके मन की हम सुधारना चाहते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के ज्ञान से हमारी धारणा सुधरी, तो हम चाहते हैं जब हमारी सुधर गई समय रहते ही, तो आपकी भी थोड़ी सी सुधर जाए। और इस प्रकार का एक ज्ञान शायद आपको, अभी आप इतने बड़े हो गए आपको पता नहीं होगा। आज आपको कुछ नया सुनाने का प्रयास गुरु की देशना के माध्यम से हुआ कि आज आप धर्म मनाने बैठे, उत्तम त्याग धर्म। अब ये उत्तम त्याग किसके लिए है? उत्तम रूप से त्याग कौन कर पाता है? सब प्रकार के त्याग को करने वाले, अगर 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग करने वाले भी कोई श्रेष्ठ कहे जाते हैं तो वो दिगंबर मुनिराज कहे जाते हैं। फिर आपके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे? आप यहाँ क्या मनाने बैठे? तो आपके त्याग धर्म को आचार्यों ने दान धर्म कहा है। हाँ, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी नहीं कि जो उत्तम त्याग धर्म कहा है वो किसकी अपेक्षा से कहा है? वो साधु की अपेक्षा से कहा है, मुनिराजों की अपेक्षा से उत्तम त्याग धर्म कहा है। श्रावक के लिए कहा है दान धर्म, और उसका दान ही त्याग की कोटि में आता है। समझ में आ रहा है? आप त्याग करोगे तो कितना करोगे? बस वही पान केसरी और बस बात वहीं आके समाप्त हो जाएगी। इससे आगे तो बढ़ना नहीं है कुछ। थोड़ा सुपाड़ी, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, बस। जो उत्कृष्ट त्याग है, जो सभी प्रकार के 24 परिग्रहों का त्याग है, अपने मोह का, राग का, द्वेष का, सब प्रकार का जो उत्कृष्ट त्याग है, वो एक साधु की चर्या में ही संभव दिखाई देता है। अंतर समझ में आ रहा है? तो फिर माता जी हमारे को क्यों बोला गया कि उत्तम त्याग धर्म की पूजा करो? आपको दान धर्म के लिए कहा गया। 2 प्रकार का त्याग होता है, एक बाहरी त्याग, एक आंतरिक त्याग। अब साधु के आप साथ समझना चाहें तो 2 प्रकार से साधु के लिए भी समझ सकते हैं, और 2 प्रकार से आप श्रावक के लिए भी समझ सकते हैं। अच्छे से समझना है, थोड़ा विषय अच्छा भी है, रुचिकर भी है और थोड़ा जटिल भी है आपके लिए, लेकिन समझना थोड़ा सा मनोभाव बनाएंगे कि समझ में आ जाए। 2 प्रकार का धर्म साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी। त्याग और दान साधु के लिए भी है और त्याग और दान श्रावक के लिए भी है। अब वो साधु के लिए दान कैसे लगाना? अब साधु क्या दान करे? क्या दान करे? अच्छा, ज्ञान दान करे, ठीक है। तो साधु के लिए त्याग किस रूप में? तो उसके राग, द्वेष, मोह, सब प्रकार के विकारी परिणामों का त्याग, ये उसके लिए त्याग धर्म है। और साधु के लिए दान धर्म भी घट सकता है। कैसे? साधु प्रासुभ वचनों का दान करता है। शाम को आपको 16 कारण भावनाओं का पाठ कराया जाता है। उसमें एक भावना आई थी, याद हो ना हो, लेकिन फिर भी सुन सकते हैं कि प्रासुभ परित्याग भावना आई थी। ये क्या है? प्रासुभ वचनों का दान करना। जो साधु हैं वो प्रासुभ वचनों का श्रावक के लिए दान करते हैं। तो ये कौन सा धर्म हो गया? दान धर्म। तो साधु के लिए भी दोनों धर्म हो गए, त्याग भी और दान भी। लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें मुख्य धर्म कौन सा है साधु के लिए, और गौण कौन सा है? उपदेश देना, प्रवचन नहीं देंगे तो काम चल जाएगा? बोलो तो नहीं चलेगा क्या? क्यों भैया, क्यों नहीं चलेगा? क्या समस्या है? हम कहें आज प्रवचन नहीं करेंगे, उठा लाओगे क्या? साधु के लिए देशना देना ये उसका गौण धर्म है। मुख्य धर्म तो उसकी सामायिक है, समता परिणाम है, उसके आवश्यक हैं। तो उसका मुख्य धर्म क्या हो गया? त्याग धर्म। राग द्वेष का त्याग का नाम ही सामायिक है। सामायिक की परिभाषा क्या है? समता भाव में रहने का नाम ही सामायिक है। तो राग द्वेष की विसर्जन का नाम क्या है? तो साधु के लिए त्याग धर्म मुख्य है और दान धर्म गौण है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है कुछ। और आप श्रावक की अपेक्षा देखें
तो उसके लिए दान धर्म मुख्य है और त्याग धर्म गौड़ है। आपके लिए मुख्य क्या है? दान मुख्य है, क्योंकि साधु सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है। अब तुम्हारा मंदिर का निर्माण साधु के आशीर्वाद से तो हो सकता है, लेकिन उसका किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग लगने वाला नहीं है। अब ये साधु ने प्रेरणा कर दी, साधु ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मंदिर बनाएगा कौन? अब अगर साधु की तरह श्रावक भी इस दान धर्म को छोड़ के त्याग धर्म ही करने लगे तो फिर बैठे रह जाओगे। तो इसलिए साधु के लिए कहा कि मुख्य त्याग धर्म है, और श्रावक के लिए कहा कि उसके लिए मुख्य दान धर्म है। और गौड़ धर्म कौन सा है? अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, दो ही चीजें तो हैं, इतना मुश्किल क्यों है? मुख्यता और गौड़ता समझनी है कि साधु के लिए त्याग धर्म मुख्य है और दान धर्म गौड़ है। वचनों का उपदेश देना ये उसके लिए गौड़ है। वो ना भी करे तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, उसके किसी प्रकार के आवश्यक में उसको कोई प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। वो तो दूसरे के कल्याण के लिए उपदेश दिया जाता है, लेकिन ना भी दें तो उसके किसी प्रकार के आवश्यक में कोई हानि होने वाली नहीं है। और श्रावक की अपेक्षा अगर आप देखें तो उसके लिए दान धर्म मुख्य है। उसके लिए कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण होना है, सब प्रकार के मंदिर की व्यवस्था चलनी है, धर्म के दिन आ रहे हैं, सब प्रकार का आयोजन होना है, आपको क्या करना है? अब मात्र दान धर्म, धन का ही दान मात्र एक दान नहीं है, दान भी 4 प्रकार के शास्त्रों में कहे गए। औषधि दान, शास्त्र दान, आहार दान और अभय दान। लेकिन फिर भी इसमें अगर आप सबसे बड़ा दान देखें तो कौन सा दान है? ज्ञान दान है। अच्छा, तुम दान ज्ञान दान करोगे, फिर यहां हम क्या करेंगे? हाँ, आहार दान और फिर बचा क्या? अभय दान। फिर एक ही तो रह गया। हाँ, ज्ञान दान भी हो गया, चारों ही हो गए। अगर आप देखें आपके लिए सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो साधु के लिए आहार दान है। अपेक्षा से तो चारों ही दान घटाए जा सकते हैं। अगर अपेक्षा आप घटित करेंगे तो एक दान में ही चारों प्रकार के दान घटित हो सकते हैं। आप देखेंगे आप श्रावक हैं, आपके लिए सबसे बड़ा दान अगर कोई करना बनता है एक अच्छे श्रावक होने की मुख्यता से देखें तो वो आहार दान। अब आहार दान का अवसर आपको हर समय नहीं मिल पाता, इसलिए आप दान को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हम अपने धन का भी दान करें। दान हमेशा ऐसी वस्तु का होता है जो प्रिय होती है। किसका होता है? सबसे प्रिय कौन है? पत्नी या दुकान? क्यों बोलो तो? कान बंद कर लो जरा तो 2 मिनट के लिए। अब कान तो बंद करने पड़ेंगे, अब सच्चाई बोली जाएगी तो थोड़ी सी सुनने में कठिनाई तो होगी। देखो, पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि स्त्री और पुरुष में एक बड़ा अंतर इस बात का भी दिखाई देता है कि स्त्रियों में अगर किसी बात का अधिक मोह और राग भाव होता है तो वो अपने बच्चों से होता है, अपने परिवार से होता है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा देखा जाए तो पुरुषों में अपने व्यापार से, अपने धन से अधिक राग होता है। अब भले ही मानने में थोड़ा सा 2 दिन लग जाएं आपको, लेकिन सत्यता है। एक स्त्री अपने घर के किसी भी संबंधी का वियोग होने पर सब प्रकार का विलाप बहुत समय तक करती है। ऐसा नहीं कि वो मगरमच्छ के आंसू हुआ करते हैं, वो वास्तविक की पीड़ा हुआ करती है। लेकिन पुरुष अपने व्यापार में थोड़ा समय देकर वो सब प्रकार से धीरे धीरे उसमें रम जाया करता है। हाँ, आपको शायद अपना स्वयं का ये परीक्षण ना पता हो, लेकिन पुरुष वर्ग में उसके व्यापार से, उसके धन से अधिक आसक्ति देखी जाती है अपेक्षा स्त्रियों के। इनका 4 साड़ी दिलवा दो, ये खुश हैं। 2 सोने की अंगूठियां दे दो इनको, ये खुश हैं। लेकिन पुरुष ऐसे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी देखे जाते हैं जिनकी 80-85 वर्ष की उम्र हो गई है और बेटा कह रहा है दादाजी मंदिर हो आओ, पर्यूषण चल रहे हैं। हाँ सुनो, आप ही की समाज की बातें हैं, सब बाहर की बात करने बैठे नहीं हैं अभी हम। तो दादाजी से वो बेटा कहता है कि पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, अभी कहाँ हो आओ। बोलो तो केवल अभिषेक तो कराओ, ज़्यादा नहीं, माता जी के प्रवचन तक मत बैठना, 10 बज जाएंगे, आप तो मत क्या कराओ। दादाजी कहते हैं दुकान पे ग्राहक आ गया होगा, तू मंदिर जा,
मैं तो अपनी दुकान पे जाता हूँ। कौन कह रहे हैं? जिनका अगले सेकंड का भरोसा नहीं, बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई चल रहा है, सब प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं, हर 2 घंटे में दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी मोह भाव अभी छूट नहीं रहा। किससे छूट नहीं रही? दुकान नहीं छूट रही अभी। जब तक वो स्थिति ना आ जाए कि व्यक्ति पड़ जाए, उससे पहले दुकान छोड़ना, बोलो तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? और हमें लगता है कि जिनको सुनाने के लिए हम बैठे हैं वो अभी हैं नहीं लोग। जिन दादाजी लोगों को हम सुनाना चाहते हैं वो अभी भी कहाँ बैठे हैं? अब समस्या समझ में आ रही प्रवचन सभा की, कि जिनको सुनाना है वो सामने है नहीं, और जिनको सुना रहे हैं वो पहले से ही बैठे हैं। तो थोड़ा इस प्रकार की मनोदशा भी अपनी समझना कि हम सब प्रकार की उम्र पे आते हुए कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे, निर्मल जी जैसे, जो अभी 8वें उपवास की साधना आज सब प्रकार का मोह भाव त्याग करके कर रहे हैं कि नहीं? छोटी मोटी बात तो नहीं है। और कुछ पुरुष वर्ग ऐसे भी होंगे जिनको अभी मंदिर आने में भी बहुत कष्ट है, और आते भी होंगे तो हे भगवान नमोस्तु, उत्तम तप धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, बस भगवान चलते हैं, कल दोबारा आते हैं भगवान अटेंडेंस लगाने। तो इस प्रकार का आप मनोभाव भी समझना कि व्यक्ति श्रावक के लिए इसीलिए कहा गया, तुम्हारे लिए बेटा दान धर्म मुख्य है, तुमसे त्याग हो नहीं पाएगा। तुम मात्र कितना कर लो, तुम मात्र अपने जिससे तुम्हें आसक्ति है, किससे आसक्ति है? धन से। तुम्हें जिससे आसक्ति है मात्र तुम उसका त्याग कर दो, यही तुम्हारे लिए दान हो, यही तुम्हारे लिए त्याग हो गया। तो तुम्हारे लिए त्याग धर्म क्या हुआ? अपनी अपनी आसक्ति जिसमें पड़ी हुई है उस वस्तु को छोड़ देना, यही तुम्हारे लिए त्याग धर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप अगर देखें तो तत्वार सूत्र में एक अध्याय, जिस सूत्र में ये बताया जाता है कि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। अभी आप 10 धर्मों के नाम में देखें तो पहले कौन सा धर्म आया? तप या त्याग? तप आया, त्याग कहाँ आया? बाद में आया। तो ये व्यवस्था कुछ उल्टी नहीं लग रही क्या? कि साधु पहले तप करेगा फिर बाद में क्या करेगा? तो किसी को कोई जिज्ञासा नहीं हुई इस संबंधी कि माता जी पहले तप करवाया जा रहा है और उसके बाद में क्या करवाया जा रहा है? त्याग। जबकि साधु तो जब बनते हैं तो पहले तो त्याग करके बनते हैं ना, बाद में क्या होती है? तब। तो इस बात को भी आपको अभी समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे जो त्याग है वो कौन सा त्याग है। इतनी देर में समझ नहीं आया कुछ भी। साधु के लिए त्याग कौन सा त्याग है? हम सब चिकने खड़े हो, यहाँ से पानी पिलाओ और सब 2 मिनट बाद सूख जाता है। साधु के लिए त्याग अभी क्या बताया आपको? प्रासुक वचनों का त्याग, मतलब वचनों का दान देना। मतलब वो साधु पहले क्या करेगा? पहले वो तप करेगा। जब उसको तपस्या उसकी हो जाएगी तब वो क्या देगा? तब वो वचनों का दान देगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम त्याग है। इसीलिए सठखंडागम ग्रंथराज में यहाँ पे एक शब्द दिया गया, प्रासुक परित्याग भावना। त्याग भावना के स्थान पर वहाँ क्या दिया गया? प्रासुक परित्याग, जिससे आप इस बात को स्पष्ट समझ सकें कि वचनों का दान करना ही वहाँ पर क्या है? वहाँ पे वचनों का ध्यान करना ही त्याग धर्म है। तो इसलिए साधु पहले क्या करता है? बोलो तो पहले तप करता है, तप धर्म का पालन करता है, उसके पश्चात वो क्या करता है? प्रासुक वचनों का दान करता है। इसलिए क्या कहा? इसलिए तप को पहले कहा और त्याग को बाद में कहा। ठीक है। अब एक जिज्ञासा और होनी चाहिए, अब आपको तो नहीं हो रही, हम ही करवाई देते हैं, कि 16 कारण भावना जब आप पढ़ते हैं तब उसमें पहले क्या है? हाँ गिनो गिनो, हम बैठे हैं फुर्सत से। यही है क्या? ये कैसे है? ये है तो आपने कभी सही पढ़ा ही नहीं आज तक। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप है। पहले क्या है? ये आज के प्रवचन समझ में आ रहे हैं कि साधु के लिए पहले किसको कहा जा रहा है? साधु के लिए पहले तप को कहा जा रहा है, उसके बाद किसको कहा जा रहा है? त्याग को कहा जा रहा है। क्योंकि 10 धर्म किसकी अपेक्षा से होते हैं?
साधु की अपेक्षा से होते हैं, इसलिए साधु पहले तप करता है, बाद में प्रासुक वचनों का त्याग करता है, दान करता है। और ये 16 कारण भावनाएं कौन भाता है? 16 कारण भावनाओं को बहाने वाला एक अव्रती श्रावक भी हो सकता है। और उसकी अपेक्षा से ये 16 कारण भावनाओं में कहा जा रहा है कि पहले बेटा क्या करना, श्रावक क्या करेगा, पहले त्याग तो कर लो, तब तो तप कर लेना। तो साधु की अपेक्षा पहले तप कहा, उसके बाद वचनों का दान करना कहा, इसलिए त्याग धर्म बाद में आता है। और श्रावक की अपेक्षा 16 कारण भावनाओं में पहले त्याग को रखा कि श्रावक पहले क्या करे, घर से ही आलू और प्याज और लहसुन और रात्रि भोजन छोड़ के नहीं आओगे तो यहाँ तपस्या कर पाओगे क्या? तो पहले क्या करना, किसको करना? तो पहले त्याग करना, उसके बाद तप करना। ये श्रावक के लिए कहा गया और साधु के लिए कहा गया पहले तप करना, उसके बाद प्रासुक वचनों का दान करना, श्रावक का कल्याण करना। इसलिए पहले तप को रखा और बाद में सब पहेली सुलझ गई, सारी सब कैलकुलेशन इक्वेशन सब सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार की आपको थोड़ी सी अपने मन में त्याग और तप में भेद भी समझना है कि आज हमें श्रावक को मुख्य रूप से तो दान करना होता है कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ की परंपरा हमें पता नहीं, लेकिन हमने तो जिस परंपरा को देखा वो इसी परंपरा को देखा कि आज के दिन श्रावक अच्छी प्रकार से मंदिरों में दान करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं किसी प्रकार का उत्तम त्याग तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं उत्तम दान तो कर सकता हूँ। और उत्तम दान के रूप में आप सभी प्रकार का दान आहार दान के रूप में भी कर सकते हैं। धन संपदा कम हो तो काम किससे चलाया जा सकता है? बहुत बड़ा दान, महादान, आहार दान करके भी अपना बहुत सारा पुण्य बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपका त्याग धर्म है। समझ में आ रहा है? आप सब प्रकार के दानों को करके भी अपने त्याग धर्म का पालन कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ के भी, देखो अच्छी वस्तु का दान होता है और आपकी जो बुरे व्यसन बुरी आदतें हैं उनका त्याग होता है। ये भी त्याग और दान में अंतर समझना है, जिसमें आपको छोड़ना तो देखो दोनों में ही है, धन में भी छूटना है और त्याग में भी छूटना है, लेकिन बुरी वस्तुओं का त्याग होता है और जिससे आपको आसक्ति है उसका छोड़ने का नाम क्या है? दान है। तो आज दोनों प्रकार के भाव बना जाए कि हमें दान भी करना है और थोड़ा सा त्याग भी करना है, क्योंकि श्रावक हैं तो आपको दान भी करना है, लेकिन भावना किसकी भाना है? भावना भाना है साधु बनने की। तो भावना अगर साधु बनने की भाना है तो साथ में क्या भी करना है? साथ में त्याग भी करना है। मतलब श्रावक धर्म का निर्वहन करते हुए आपको दान भी करना है और साधु पद की आकांक्षा करते हुए, ऐसी भावना करते हुए आपको जीवन में थोड़ा सा त्याग भी करना है। कुछ लोग कल हमारे पास आए थे प्रवचन के पश्चात के, माता जी हम इस प्रकार के जो व्यसन है हम उनका त्याग करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे हैं माता जी। हाँ, एक श्रावक आए थे कि माता जी हम वैसे बहुत अच्छे हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम कोई व्यसन नहीं करते, लेकिन बस एक चीज़ है माता जी, हम थोड़ा सा एक गंदी चीज़ खाते हैं। गंदी चीज़ समझते हैं ना, ये गुटखा वुटका। बस माता जी आज हम पूरा अच्छा बनना चाहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, जब आप थोड़े अच्छे थे ही और पूरा अच्छा बनना है तो उसके लिए इस प्रकार का त्याग किया जा सकता है। और वो दादाजी उसी समय कायुसर करके त्याग करके गए। कल ऐसे 2-3 महापुरुष हमारे पास आए थे। तो आज जो शेष महापुरुष बचे हैं, महापुरुष ही कहना है ना, अब इतनी उम्र तक नहीं छूटा तो महापुरुष ही कह सकते हैं। तो आज आप थोड़ा सा मन और बना सकते हैं कि त्याग धर्म के दिन हम दान भी करें, धन का भी दान कर सकते हैं, आहार दान, औषधि दान, सब प्रकार की ये दान भी कर सकते हैं। और हम चाहें तो हम सभी प्रकार की बुरी आदतों का त्याग भी कर सकते हैं। चाहें तो सब कुछ संभव है, असंभव संसार में वो इम्पॉसिबल भी कहता है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग समझते हैं? उस स्पेलिंग में भी क्या है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है मैं संभव हूँ, मैं पॉसिबल हूँ। तो कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। एक बात मात्र अपने मन को बनाना है, और जिस दिन आपका मन बन गया बुरी आदतों को छोड़ने का, उस दिन आप खुद में महसूस करेंगे कि मैं बहुत हल्का हो गया। आप बुरी आदतों को छोड़ने के बाद अपने अंतर आत्मा से पूछना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। अंतर आत्मा कहेगी ओहो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, ये तुमने पहले क्यों नहीं छोड़ा। एक बार अपनी बात अपनी अंतर आत्मा से कर लिया करो कभी कभी।
घर वालों से तो बहुत बात करते हो, पोते पोतियों से तो पूरे दिन बात करते हो, कभी कभी किससे बात कर लिया करो? अपनी अंतरात्मा से कर लिया करो कि मुझे त्याग करने के बाद कैसा लग रहा है, मुझे ये व्यसन छोड़ने के बाद, मुझे चाय कॉफ़ी सिगरेट तंबाकू बीड़ी जितनी गंदी चीज़ें हैं उनको छोड़ने के बाद क्या वास्तव में मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है? तो आत्मा कहेगी इससे बड़ा आनंद तो जीवन में आज तक कभी नहीं आया। तो आज के दिन क्या लेना है? बोलो तो आनंद लेना है। और आनंद जीवन में पहले से हो तो थोड़ा और त्याग करके भी परमानंद भी लिया जा सकता है, जिससे आपकी आत्मा भी अत्यंत उत्साहित भाव से कह उठेगी। क्या कहेगी? ओम अरहम ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तो इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल।